जय हिंद। CSIR। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था भाई, चैनल के साथ बने रहिएगा। ITI डिप्लोमा के रिक्रूटमेंट को लेकर भाई कोई भी अपडेट निकल कर आता है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो सबसे पहले आपको इसकी अपडेट इस चैनल पर देखने मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है वो सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, CSIR की तरफ से निकल कर आ रहा है। लेकिन इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 2022 का है, लेकिन जो डेट है वो यहाँ पर भाई अभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो इसमें क्लियर किया गया है आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर क्लियरली डेट को 12 मई 2023 से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो, और लास्ट डेट जो है इसकी 12 जून 2023 तक, आप शाम को 5 बजे तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा नंबर ऑफ पोस्ट को अगर मैं यहाँ पर क्लियर करूँ तो टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट रहेगी लेवल 2 का आपका यहाँ पर सैलरी रहेगा। ठीक है, पर यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है 28 साल। अब थोड़ा सा टेक्नीशियन में भी हम क्लियर करते हैं भाई कौन कौन से कैंडिडेट जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन टोटल जो पोस्ट है 44 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है ना। अब इसमें जो है आपका टेक्नीशियन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर मतलब 4 पोस्ट है। OBC की 1 है, SC की 1 है, UR की 2 है। इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन से ITI होना चाहिए और 10th में आपके 55% होने चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI होना चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, जिसमें SC की 1 है, EWS की 1 है, UR की 3 है। ठीक है, इसमें भी आपके यहाँ पर जो है ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, और 10th में 55% मार्क्स अप्लाई कर सकते हो। 28 साल एज लिमिट है। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इन सब ट्रेड में अगर आपने ITI किया है तो डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो भाई, एक पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, तो इन सब में भी भाई आपने अगर ITI किया है तो ये जो है दूसरी पोस्ट है। यहाँ पर टोटल पोस्ट 3 है, जिसमें SC की 1 है, UR की 2 है। यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टर्नर की यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट है, UR की 2 है, SC की 1 है, OBC की 1 है। यहाँ पर भी आपके 10th में 55% मार्क्स और ITI है तो आप अप्लाई कर सकते हो टर्नर ट्रेड में। ठीक है, फिटर की यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, जिसमें EWS की 1, OBC की 1, UR की 2 है। तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 10th में 55% मार्क्स होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास है, फिटर ट्रेड से अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। मशीनिस्ट की यहाँ पर 5 पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपका ITI होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 4 पोस्ट हैं। ड्राफ्टमैन सिविल की यहाँ पर 1 पोस्ट है। वेल्डिंग की यहाँ पर भाई 1 पोस्ट है, वेल्डिंग ट्रेड से आपने ITI किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। OBC की पोस्ट है। टूल कटर ग्राइंडर की 1 पोस्ट है यहाँ पर। सीट मेटल ग्राइंडर की यहाँ पर 1 पोस्ट है। कारपेंटर की यहाँ पर 1 पोस्ट है। रेफ्रिजरेटर की यहाँ पर 1 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर की 1 पोस्ट है, तो यहाँ पर भी आपने कोपा से ITI किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मशीनिस्ट की यहाँ पर 1, मशीनिस्ट ग्राइंडिंग ऑप्टिकल पॉलिशिंग की यहाँ पर 1 पोस्ट है। यहाँ पर भी आपने ITI मशीनिस्ट से किया हो या फिर मशीनिस्ट ग्राइंडर टूल कटर ग्राइंडर से किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मशीनिस्ट वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, अब प्लम्बिंग की यहाँ पर भाई 2 पोस्ट है। उसके बाद पेंटिंग की यहाँ पर 1 पोस्ट है। तो ये टोटल पोस्ट लगभग सारी ट्रेडों को यहाँ पर मौका दिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर जो है सारी ट्रेडों को ऑलमोस्ट मौका दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पेपर को लेकर चलते हैं भाई, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो देखो यहाँ पर अभी जो है, देखो सिलेक्शन प्रोसेस का अगर मैं इसको क्लियर करूँ, ठीक है, तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने क्लियर किया है कि भाई मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, मतलब आपका OMR बेस्ड भी एग्जाम हो सकता है या फिर आपका यहाँ पर CBT कंप्यूटर बेस्ड भी यहाँ पर आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, एग्जाम आपका बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, आपका जो है स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब 10th ITI बेस का ही आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को अगर मैं लेकर चलूँ तो 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, जिसके लिए आपका टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटे का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा उसके लिए। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट का आपको उसके लिए समय दिया जाएगा। अब 3 पार्ट में आपके पेपर होंगे। पहले में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे जो 100 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस, कॉन्ट्रेक्ट एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारा कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, देन अगला जो पार्ट आपका होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, मतलब जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे 25-25 में। ठीक है, 75 मार्क्स के होंगे ये, तो 75 मार्क्स के यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। 1 नंबर की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो लास्ट पार्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जो 150 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो भाई 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। जब तीनों पार्ट आप क्लियर कर लोगे देन आपका यहाँ पर जो है भाई अब स्किल टेस्ट होगा और आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन फाइनल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अलाउंसेस वगैरह बताए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट पूछेंगे एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो भाई कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो देन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो है आपको इसके एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू मिल जाएगी। रेगुलर एम्प्लॉय आप रखोगे भाई यहाँ पर। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की ये नहीं है ना, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग।
है ना। ST SC को 5 ईयर का, OBC को 3 साल का, PWD अनरिजर्व कैंडिडेट को 10 साल का, PWD OBC कैंडिडेट को यहाँ पर 13 साल का, PWD ST SC कैंडिडेट को 15 साल का, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 साल का। ये सारा कुछ एज रिलैक्सेशन बताया गया है यहाँ पर क्लियर करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका एडमिट कार्ड तो आपको मेल के थ्रू ही भेजेंगे, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाकर वहाँ से जो है ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर पहले ही बता दिया भाई। ओनली ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है थ्रू ऑन वेबसाइट, है ना। तो वेबसाइट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 12 जून 2023 शाम को 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब यहाँ पर थोड़ा सा फीस को क्लियर कर लेते हैं। तो 500 रुपये प्लस GST आपकी फीस लगेगी यहाँ पर जनरल, OBC, EWS की। बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं भाई, ST SC जो और PWD मतलब ST SC जो PWD वुमेन कैंडिडेट है, इनकी कोई भी फीस नहीं यहाँ पर नहीं लगेगी। लेकिन जो है यहाँ पर 500 रुपये जनरल, OBC, EWS वाली यहाँ पर SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको जो है पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्लियर यहाँ पर कर दिया गया है ना। तो जो बेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बाकी यदि आप एलिजिबल हो भाई, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और पहली बात देखो भाई, इस टाइप के रिक्रूटमेंट में मैं बताऊँ बहुत कम भीड़ आती है, कंपटीशन भी बहुत कम रहता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ भाई आप इसकी तैयारी करिए, बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई इशू नहीं रहने वाला आपको जॉब को लेकर भी, सारा कुछ यहाँ पर ओके रहने वाला है, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स हो तो यहाँ पर कमेंट्स में पूछ सकते हो नीचे, है ना। चैनल के साथ भाई जरूर बने रहिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, जय।